हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हमने जो आरपीएफ रेलवे का एग्ज़ाम है, जो आपका होने वाला है, अपकमिंग है, ठीक है। उसके लिए क्लास वन जो प्रैक्टिस सेट वन है वो आप अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसको देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार हमने बनाए हैं, ठीक है। तो ये मॉडल नंबर 2 होने वाला है और इसमें सभी क्वेश्चन आपके जीके के, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट कितना है? 50 लाइकों का है। कितना? 50 लाइक करने हैं आपको सभी को मिलके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। पहला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, बताओ। तो आपको जो भी आंसर आता हो उसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। तो जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि पूछा है, बताओ क्या है। तो इसकी अवधि की बात करें तो 1992 से 1997 है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन ब्रह्मांड विज्ञान। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का है। 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको आराम से बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूले है, साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मूलधन मूलधन दर। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, इसका जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका मूलधन मूलधन गुना दर गुना समय। ये इसका फॉर्मूला होता है बटा 100, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले के अनुसार सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो साधारण ब्याज है इसको हम निकालते हैं। तो साधारण ब्याज के लिए मूलधन आपको दे रखा 6250 रुपये। क्या दे रखा? 6250 रुपये है। और इस पे जो दर है वो आपको 12% की दे रखी है। और जो आपका समय है 3 वर्षों का दे रखा है। कितने? 3 वर्षों का। बता 100 करते हैं। तो अब हम इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जीरो से आपका जीरो कट गया, ये 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 5 से 125 बार कटेगा, ठीक है। ये 2 से 6 बार कट जाएगा। और अब हम इनको गुना करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 2250 रुपये। कितना आएगा? 2250 रुपये। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2250। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकिल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्यूमिनियम तो कितने किलो निकल को पिघलाना होगा। तो इसमें जो निकल की मात्रा आपसे पूछा है और आपको जो एल्यूमिनियम की मात्रा दे रखी है और एल्यूमिनियम और निकल का जो अनुपात है वो भी दे रखा है। सोल्व करके बताओ। आपको मिलता है 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले अपन को एल्यूमिनियम का, ठीक है, और निकिल का अनुपात दे रखा है, ठीक है। निकिल को हम किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? 3:4 अपन को दे रखा है और जो आपका एल्यूमिनियम का जो मान है तो वो दे रखा है 36। कितना? 36 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी 3% का 36 दे, यानी 36 दे रखा है। और तो 3% का निकालेंगे तो कितना आएगा? 3% का आपका 36, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा? ये आपका कटेगा 12 बार। तो या 1% का 12 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो, निकिल का 4 दे रखा है आपको अनुपात, इसको 12 से गुना करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा। तो 12 यानी 12 चौका 48। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48 सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलो, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उन वेन आयोगा का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है।
ग्रामीण व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हमें बस इन चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तीनों की, और हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ग्रामीण व्यक्ति का जैसे ये हमारा गोला बनाता है ग्रामीण व्यक्ति को, मैं जी से दर्शाता हूँ इसको, ठीक है। तो ग्रामीण व्यक्ति, उसके बाद शिक्षित व्यक्ति। तो ग्रामीण व्यक्तियों में शिक्षित व्यक्ति कुछ हो सकते हैं, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति, तो ग्रामीण व्यक्ति और शिक्षित शिक्षित व्यक्ति दोनों में बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये आपका क्या था, शिक्षित व्यक्ति, तो इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, और इन दोनों में कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होंगे, ग्रामीण और शिक्षित व्यक्ति में। तो इसका चार्ट जो ऐसा बनेगा, तो ये हमारा चार्ट किस में दिखा है, ये हमारा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बताइए आंसर क्या होगा। आपको मिलते हैं 30 सेकंड। कितने? 30 सेकंड हमने दिए हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। और अगर आप इस पे 50 लाइक करते हो तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द लाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप वीडियो देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। तो आप जितने कमेंट करोगे और जितने आपके लाइक होंगे, हमारा टारगेट पूरा होगा तो हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो इसमें SINGH ये है, ठीक है। तो ये देखो बन सकता है क्या? तो इसमें ING है, ठीक है। ING है, I भी है आपका, G भी है आपका, ठीक है। तो इसमें H भी नहीं है, क्या नहीं है? H नहीं है और S नहीं है, ये दो नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बन जाएगा, वाइंड भी बनेगा, वार भी बनेगा, अवोध भी, ये तीनों इस शब्द से बन जाएंगे। लेकिन जो सिंह है SIGH ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है कितनी है? बताओ जल्दी से। तो 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछा है, क्या है? तो इसके आंसर की बात करें, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? 74%। कितनी है? 74% है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी पूछा है, बताओ जिसको भी सही आंसर पता है। तो स्पेन की राजधानी की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका मेड्रिड। क्या है? मेड्रिड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? बताओ। तो जो भारत के राष्ट्रपति पद है इसकी शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये जो शपथ है इसका कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 67 से, किससे? अनुच्छेद 67 में आता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 67 का हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति खालिस्तान में हुई थी। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो जिसको भी आंसर पता है बताओ। तो जो बास्केटबॉल है ना, इसकी उत्पत्ति हुई थी आपकी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका में। कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और इसमें जो प्रत्येक खिलाड़ी होते हैं, जो प्रत्येक टीम होती है उसमें खिलाड़ियों की संख्या भी पूछा जाता है। तो इसका आपका 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है जिसके सभी 6 फलकों पर 1 से 6 तक की एक एक संख्या अंकित है। तो उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो ये क्वेश्चन हमारी क्लास नंबर 35-1 था, क्लास नंबर हम 1 बोल सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चन था ऐसा ही। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस है। तो हमने आपको उसमें अच्छी तरह से समझाया था कि कैसे सोल्व होगा, ठीक है। अगर आपने हमारी वो वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए ही हमने कहा था कि आपको हमारी जो क्लास 1 है, 35-1 है, उसको पूरा देखना है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही जरूरी है और ये हर बार पूछा जाता है। यानी आपके रेलवे के एग्जाम जो भी होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को मिस करने का सोचिएगा भी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं।
इजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कैसे होगा। तो अगर आपको पहले आता है तो आप बता सकते हो, बताओ जल्दी से। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, आप पहले तो ये देखना है आपको। ती आए ती आए ती आए ती आई, यहाँ तक सभी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आई है, क्या है आई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आई सबसे पहले आता है, तो नंबर वन पे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, नंबर वन पे। उसके बाद आपका सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा, आई के बाद क्या आता है देखते हैं हम। आई के बाद आपका क्या आएगा, आई के बाद देखते हैं, तो आपका आई के बाद आपका एन आता है, एन, ठीक है, ये दो नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम तीन नंबर पे देखते हैं, तो तीन नंबर पे आपका कहाँ तक हो गया, ये एन, एन तक हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आपका कॉमन क्या है, क्यू, और यहाँ पे एस है, और यहाँ पे भी एस है, और यहाँ पे भी एस है, ठीक है, एन के बाद। तो अब इसके बाद क्यों आता है कॉमन, तो तीन नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, तो जो एस है, क्यों एस, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये दो नंबर पे हो चुका है। अब आपका तीन नंबर पे क्या हो जाएगा, तीन नंबर पे आपको हो जाएगा एस आता है, ठीक है, एस, ठीक है। उसके बाद हम चार नंबर पे देखते हैं, चार नंबर पे आपका क्या आएगा, चार नंबर पे आपका आता है आई, तो आई चार नंबर पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका चार नंबर पे। और उसके बाद आपका क्या बचा, अब ये बचा है, तो पाँच नंबर पे ये आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, एक नंबर पे हमारा पाँच है तो पहले पाँच लिख देंगे। उसके बाद दो नंबर पे वन है तो वन लिख देंगे। उसके बाद तीन नंबर पे आपका क्या है, तीन नंबर पे आपका तीन है तो तीन लिखेंगे। उसके बाद चार नंबर पे आपका क्या है, चार नंबर पे आपका चार है तो हम चार लिखेंगे। उसके बाद पाँच नंबर पे आपका क्या है, पाँच नंबर पे दो है तो दो लिख देंगे। तो ये आपका ऑप्शन क्या सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से देख सकते हो, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, वैसे कठिन है नहीं, मैं वैसे समझा देता हूँ आपको। नीचे दिए गए वेन आरेख में वर्त व्यापारियों को दर्शाता है। जो ये वर्त है ये किसको, व्यापारियों को दर्शाएगा, ठीक है, मैं शॉर्ट लिखा हूँ व्यापारियों को। उसके बाद त्रिभुज है, जो ये त्रिभुज है ये मकान मालिकों को दर्शाएगा, मकान लिख देता हूँ। उसके बाद आयत किसको, आयकर, आयत आयकर दाताओं को, जो आयत है ये आयकर दाताओं को दर्शाएगा, आयकर दाताओं को दर्शाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें देखो ये पूछा कितने व्यापारी करदाता है तो हैं लेकिन मकान मालिक नहीं है, तो मकान मालिक कितने दाताएं नहीं है ये पूछा है, देखो। तो इसमें देख सकते हो जो आठ नंबर है वो त्रिभुज में आता है, और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज आपका है मकान मालिक, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका इसमें पूछा मकान मालिक नहीं है, तो त्रिभुज में जो भी आएंगे वो मकान मालिक होंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हम लेते हैं उन्नीस, उन्नीस भी आप त्रिभुज में आएगा तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका है सत्या, तो सत्या भी त्रिभुज में आता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज है ना वो मकान मालिकों को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाईस, ठीक है, बाईस इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जो कि आयत में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, बताओ जिसको भी सही आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। उसके बाद हम बताने वाले हैं इसका आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, और माइंड घुमाने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बताओ क्या होगा। तो इसको हम बताते कैसे होगा ये आपका। इसको करने के लिए देखो ये आपका, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। इतना जूम आउट आपके लिए बहुत है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये रेखा है इस साइड ऐसे मिली हुई है नीचे, तो इसको भी हम मिला देंगे, ये मिल गई, ठीक है। अब ये रेखा है, इसको ये यहाँ पे मिलेगी तो इसको भी यहाँ पे मिलाएंगे, मिल गई। इसी प्रकार से जो ये दो रेखा हैं इनको भी हम आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ गई, ऐसे ही इसको मिलेंगी। तो अब देखो ये चार नंबर चित्ता है ना, इसमें आप देख सकते हो ये गोला है, इसको वो हम अगर यहाँ इसकी जगह रख देंगे, इसकी जगह रखेंगे तो ये एकदम पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। अगला है आपका, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 45 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5
है तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो पहले हल कीजिए, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे। बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और हमारी जो भी यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेज अपलोड होती है उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो कर लेना है। वहाँ पे हम आपके लिए जिनके क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हम बताते हैं, देखो कैसे होगा ये। इसको करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, तो हम थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि हम अच्छी तरह समझा सकें। दो व्यक्तियों की आयु दे रखी है, ठीक है। पहले आयु लिख लेते हैं हम, जैसे कि 46 है तो एन आपको पूछा है, प्लस एन का लेते हैं। और इसी प्रकार 7 प्लस एन का लेते हैं और उनका अनुपात दे रखा है, ठीक है। 46 में 7 वर्ष के हैं वो, और एन वर्ष बाद यानी एन हम अपन को ज्ञात करना है, यानी उनकी आयु बढ़ने के बाद उनका हो जाता है अनुपात 4:5 निकल के आता है। तो अब इनको वज्र गुना करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये आएगा, वज्र गुना करेंगे 230, यानी 5 को 46 से गुना करेंगे तो 230 आएगा, 5 एन आएगा बराबर। इसी प्रकार आपका इधर से गुना करेंगे, 4 गुना 7 करेंगे तो 240 आएगा गुना तो ये गुना नहीं प्लस आएगा, ठीक है। ये भी प्लस है, एक सेकंड बता ही देता हूँ। हाँ प्लस कितना है 4n, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो कैसे आ जाएगा, तो ये आपका जैसे कि 5n है, यहाँ 4n है, तो ये इधर आएगा तो 1n बचेगा। और इसी प्रकार ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और 10 बचेगा, तो n का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा n का मान, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपको फिर से समझा देंगे, या आप वीडियो को फिर से देख सकते हो। आगे आपको गुना भाग ही करना था, इसलिए हमने शॉर्टकट बताया है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा हमको। अगला क्वेश्चन है, जूली 18 सेकंड में 140 किलोमीटर किलोमीटर नहीं 140 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, कर सकती है। इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। हम चाल ज्ञात करते हैं सबसे पहले। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है आपको 140, कितनी 140 दे रखी है। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है आपको 18 सेकेंड, 18 सेकेंड दे रखी है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो देखो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। तो जो दूरी और समय है ना, तो इसको आपको मीटर में दे रखा है, कितना मीटर में दे रखा है, हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं आपको। 140 बटा 18 है, ठीक है। तो ये आपको 140 मीटर दे रखा है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 18 गुना 5 से गुना कर देंगे, 18 गुना 5 से गुना कर देंगे तो 18 से 18 कटेगा आपका। इसको काटने पे आपका आंसर क्या आएगा, 28 निकल के आएगा, कितना 28 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने इसको मीटर में बदला है, इसलिए 18/5 से गुना किया है चाल को, ठीक है। अब हमारे पास चाल आ चुकी है। अब हम दूरी आयाम से ज्ञात कर सकते हैं, जो डिस्टेंस है उसको आयाम से ज्ञात कर सकते हैं। दूरी को ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। तो आपको देखो चाल हमने अभी याद की है, कितनी थी, 28 थी। और समय कितना है, एक घंटा। तो 1 घंटे से हम कर देते हैं गुना, उसके बाद हम गुना करेंगे, दूरी आ जाएगी 28 किलोमीटर पर हावर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ है। तो इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो TRAI की फुल फॉर्म है तो टेलीकॉम, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी TRAI की। और इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन बी नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था आपका 1997 में। कब, 1997 में इसका गठन हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, एग्जाम्स की दृष्टि से। आगे चलते हैं, निम्न में से क्या भारत के संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है, बताओ। इन सभी में से भारत के संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है,
तो जो भारतीय ध्वज है ये भारतीय प्रस्तावना का भाग नहीं है। जो स्वतंत्रता है ये भी है, समानता भी है और न्याय भी, ये सभी है, लेकिन भारतीय ध्वज इसका भाग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब एक दर्पण को दिए गए अक्षर समूह को दाईं ओर रखा गया तो उसकी सही दर्पण छवि क्या है, बताओ। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम मिया रखेंगे, जो हमारा शीशा है वो यहाँ पे रखेंगे, तब आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, बताओ। तो देखो इजी क्वेश्चन है आपके लिए वैसे तो देखो हम अगर इसको इधर से देखेंगे तो हमें उल्टा दिखेगा, पहले ई दिखेगा, इस साइड से दिखेगा हमारे लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो पहले हमें ई ऐसा दिखेगा, ठीक है, ई उल्टा दिखेगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ई ऐसा दिखेगा हमें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिखेगा, उसके बाद हमें डब्लू दिखेगा, डब्लू ऐसा दिखेगा, ये डब्लू तो सेम ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, जी दिखेगा, जी कुछ ऐसा दिखेगा, एक सेकंड, जी कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, जैद दिखेगा, जैद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एम दिखेगा, एम आपको सेम दिखेगा। उसके बाद आपको पी दिखेगा, पी उल्टा दिखेगा। उसके बाद आपको के दिखेगा, के भी आपको ऐसे उल्टा दिखेगा। तो ये सिचुएशन आपका ऑप्शन ए में बनेगी, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इजी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप आंसर बताओ, उसके बाद हम आपको आंसर इसका बताते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो देखो इसका आंसर ज्ञात करने के लिए इसमें हमें त्रिभुज, जैसे कि हमारा ये कोई भी त्रिभुज होता है, इसमें लाइनें दी हुई होती है, जैसे कि ऐसे ऐसे। तो इसमें एक सेकंड, ऐसे ऐसे हमें हमें खानों की संख्या गिननी होती है, उसको हम प्लस करते हैं। जैसे कि एक खाना है तो 1 2 3 4 5। तो ये हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हम करते हैं, जैसे कि एक सेकंड विज्ञान से भी, यहाँ तो मैं खाने गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो इनको सभी को जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 3 3 6 6 4 10 15, तो इसे 15 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको हल करेंगे। तो इसमें कितने खाने हैं सबसे पहले ये देखते, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते समझ में अच्छी तरह आए। तो एक खाना 2 3 4, 4 खाने हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको जोड़ें क्या आएगा, 3 3 6 4 10, 10 इसका आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 4, इसका भी 4 खाने हैं, तो इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, तो इसका भी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 3 4, इन सभी त्रिभुजों में खानों की संख्या गिननी है। क्या करना है, खानों की संख्या गिननी है। तो इसमें भी 4 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसमें भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको इसमें 10 10 करके कितने 30 खाने हो गए थे, 3 त्रिभुज हैं तो 10 10 हैं, तो 30 खाने आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाइप एक एक पाइप को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जबकि पाइप 2 उसे 18 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ये आप क्वेश्चन आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है मैथ का। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इसका ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसमें भी करवाया था, अगर आपने अंतिम तक वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि हम इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ, वैसे तो हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम यहाँ तक ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी 25 मिनट तक की हो गई है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। हमने जो हमारी इससे पिछली वीडियो थी उसमें व्यूज़ कमाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वीडियो को आप एंड तक देखा करो, ताकि हमें आप आप लोग यानी आप हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट मिले और हम आपके लिए बड़ी बड़ी क्लासेज लाएं और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।